तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू क्लोज सेल्स ऑन कॉल। ठीक है, हमने कॉल पर किस तरीके से सेल को क्लोज करना है आज हम ये देखने वाले। ठीक है, हमने पर्सन को ऑलरेडी व्हाट्सएप पर क्लाइंट हमारा आ चुका है। ठीक है, व्हाट्सएप पर आने के बाद क्लाइंट से अपने नंबर सेव करवा लिया है। ठीक है, नंबर सेव करवा लिया, नंबर सेव करवा के क्लाइंट ने हमें स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग अपने पिछले सेशन में सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के बाद हमने उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया है। ठीक है, अब वीडियो सेंड करने के बाद क्या होगा, कुछ दो तरह के क्लाइंट्स हो गए। ठीक है, एक क्लाइंट तो वो होंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, एक वो होंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी रीजन की वजह से नहीं किया या उन्हें नहीं करना है इस वजह से नहीं किया। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट दो ही तरह के क्लाइंट होने वाले, एक रिप्लाई करेंगे, एक नहीं रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी तरह की क्लाइंट हो, अगर तो आपके पास क्लाइंट्स का नंबर कम है, पर डे नंबर कम है, जैसे कि 50 के अंदर है अगर आपके नंबर। ठीक है, पर डे अगर आप 50 क्लाइंट्स तक आ रहे हैं आपके पास, तो आप हर एक पर्सन को कॉल करने वाले हैं जिसको भी आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया है। ठीक है, ध्यान से नोट करिएगा इस चीज को, हर एक पर्सन को आप कॉल करने वाले हैं जिस भी पर्सन को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया है। अगर तो आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स 50 से ज्यादा है, मैं बोलता हूँ 100 है, 150 है, कोई इतने 100 लोगों को डील कर रहा है पर डे, कोई 70 लोगों को डील कर रहा है अगर पर डे, तो वहां पर क्या करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का रिप्लाई करना है जिनका रिप्लाई आता है आपको, उन्हीं लोगों को कॉल करना है। ठीक है, और कुछ सर्टेन ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आप जब आपके पास 70 to 80 पीपल होंगे, आपके हर स्टेटस पे अच्छे खासे रिप्लाईज होंगे, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो आपको उन लोगों को कॉल नहीं करना है जो आपको रिप्लाई नहीं करते, बट अगर 50 से कम क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हो पर डे, तो आपको सभी लोगों को कॉल करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कॉल पर सेल को क्लोज किस तरीके से करना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, कॉल करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान देना है, कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है। कौन से वो पॉइंट्स होने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन। दो अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, एक तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे पास जब भी हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, अगर हम खुद ही हेजिटेट कर रहे हैं, हमारी खुद ही आवाज फंबल हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, आजकल ऑनलाइन डेट आपको भी पता है कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आपने थोड़ा सा भी फंबल किया या इस तरीके से भी बातचीत करी, तो आपको तुरंत सामने वाला स्कैम की कैटेगरी में भेज देगा कि भाई ये स्कैम है, फ्रॉड है, मुझे इसके साथ स्टार्ट नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो एक अपॉर्चुनिटी लेके जहां पे सामने वाले पर्सन को कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना है, फिर भी वो 20 से 25 हजार रुपए मंथली बेसिस पे कमा सकता है। ठीक है, सो हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन को बिल्कुल गायब करना है और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, हेजिटेशन उतनी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने साइंस में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। और जितनी ज्यादा हेजिटेशन होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा हमारा, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस पे काम करते जाइए, ऑटोमेटिकली हेजिटेशन जो होगा वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, और काम करना कैसे है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि काम करना कैसे। ठीक है, हमेशा जब भी आप कॉलिंग पर जाते हो तो एक गिविंग एटीट्यूड के साथ जाना है, कि आप सामने वाले पर्सन को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले पर्सन की कुछ हेल्प कर रहे हो। अगर आप ये सोच के जाओगे मीटिंग के या फिर कॉल पर ये सोच के जाओगे ना कि हाँ भाई इससे मुझे अकाउंट बनवाने हैं ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली 90% चांसेस है कि वहां पे सेल क्लोज होना मुश्किल हो जाता है। सेल क्लोज होगी भी तो प्रॉपर सेल क्लोज नहीं होगी, वो पर्सन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग ये चीज फेस भी कर रहे हो। ठीक है, जब आप जितने भी लोग हैं, आप अगर गिविंग एटीट्यूड के साथ जाएंगे, गिविंग एटीट्यूड लेकर मतलब कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है मुझे, सामने वाले को कुछ प्रोवाइड करना है, इस चीज के साथ, इस थॉट के साथ अगर आप इस कॉल उतरेंगे या कॉल में कॉल करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो सेल्स होगा क्लोज होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस लाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज है गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लाने के तरीके की बात कर लेता हूं मैं। कॉन्फिडेंस लाने का तरीका क्या है हमारा, कि कॉन्फिडेंस लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दो तरीके बताता हूं चलो। एक तरीका नहीं, आपको दो तरीके बताता हूं। एक तो अगर आप कॉलिंग पे आपको थोड़ा सा भी फंबल होता है, थोड़ा सा भी हेजिटेशन होता है, तो सबसे पहले तो घर में मिरर सबके होगा। ठीक है, सबके घर पे मिरर होगा, आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलना स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ भी बोलना स्टार्ट करिए भाई, भले बचपन में हम लोग माई सेल्फ का ऐसे लिखते थे ना, अपने बारे में बोलना स्टार्ट करिए, अपने आप को फेस करके अपने बारे में बोलना स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है सिर्फ घर के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर आप कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से गायब करना चाहते हो ना, तो कॉलिंग स्टार्ट कर दो।
हो सकता है पहले कुछ 10 क्लाइंट्स, 15 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट्स में आप फंबल करो, चीजें गड़बड़ हो, बट आप जब रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट स्टार्ट करिए कॉलिंग करना, और आप अपने कॉन्फिडेंस वाले जोन में आते चले जाएंगे। ठीक है, यही दो तरीके हैं जहां जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को मतलब बूस्ट अप कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है कि क्रिएट फोमो। अब जब हम कॉल के ऊपर हैं, हमें इस पॉइंट पर ध्यान रखना है हमेशा, जो भी चीज आप सामने वाले को बताते हो या सामने वाले से करवाते हो, हमेशा अर्जेंसी जरूर क्रिएट करनी है। अर्जेंसी का मतलब होता है, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर सामने वाले के मन में ये चीज है ना कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी या ये चीज मुझसे मिस आउट हो जाएगी, तो वहां पर चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा। कोई भी सेल लगी होती है तो ऐसे क्यों बताते हैं कि भाई एक हफ्ते की सेल है उसके बाद खत्म। ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन के मन में ये चीज रहे कि भाई एक हफ्ते के बाद मुझे ये चीज इतने में नहीं मिलने वाली, भले वो रेट पूरे साल सेम रहे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोमो क्रिएट करने के लिए होता है। जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑफर्स होते हैं, आपका ऑफर्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पता है कि हम अगर एक पर्सन स्टार्ट करते हैं हमारे साथ, ठीक है, अगर उसके अकाउंट्स शो होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होते, तो हमें ऑलमोस्ट 970 का प्रॉफिट होता है ना। सो फर्स्ट आप काफी ऑफर्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो फर्स्ट टाइम इन ऑनलाइन हिस्ट्री, की आपको बिजनेस स्टार्ट करने पर कैशबैक भी मिलता है ना, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी 200 रुपीज का कैशबैक है, सिर्फ एक दिन के लिए। रोज रोज नहीं करना है, सिर्फ एक दिन के लिए। ठीक है, रोज रोज करोगे तो आपकी इनकम ही क्या ही हो रहेगी फिर। ठीक है, बस ये चीज कर सकते हो कि हाँ, मतलब जैसे कि संडे को ऑफर निकाल दिया या किसी फेस्टिवल पे हमने ऑफर निकाल दिया कि हाँ आपको 200 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से फोमो क्रिएट करने का तरीका है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे है ट्राई टू बिल्ड ऑफिशियल कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉल के ऊपर हमेशा एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, ऑफिशियल कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जितने कॉल कर रहे हैं सबको भाई बनाने लग जाए, सबको बहन बनाने लग जाए, ये चीजें नहीं करनी। ऑफिशियल कनेक्शन का मतलब है कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। ठीक है, जो वो प्रॉब्लम लेके आपके पास है, भाई इनकम करनी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब फाइनेंशियल स्टेबल होना होगा। ठीक है, मम्मा पापा को हेल्प करना होगा, हो सकता है कि खुद के कुछ ड्रीम्स को पूरा करना है। दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही प्रॉब्लम्स है, इन्हीं का सोल्यूशन देना है आपको कॉल पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको कोई चैट पर नहीं बताता है। जब आप कॉल पर बात करेंगे, थोड़ी देर उनसे नॉर्मल बातचीत करेंगे, चीजों को लेकर किस तरीके से बातचीत करनी, क्या क्या रोड मैप रहेगा, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन वहां पर ऑफिशियल कनेक्शन जब आपका बिल्ड होगा, जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे सामने वाले पर्सन को, ऑटोमेटिकली सेल वहां पर क्लोज होगी। ठीक है, कोई भी पर्सन काम तभी करता है, कोई चीज तभी खरीदता है, या कोई चीज तभी करता है या लाता है, जब उसे लगता है कि उस चीज से उसका कुछ फायदा होगा। ठीक है, और वो फायदा हमें बताना होता है। ठीक है, अब कैसे बताना है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रोवाइड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, तभी होगा हमारा ऑफिशियल कनेक्शन बिल्ड। ठीक है, आपने उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया, आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड होगा कि हाँ भाई ये इंसान है जो सच में जो मैं चाहता हूँ वो करवा सकता है या हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, अगर उसके माइंड में ये चीज चली गई, तो वो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेगा काम को। ठीक है, वो डेफिनेटली केवाईसी कंप्लीट करेगा, वो डेफिनेटली आपकी टीम में काम करेगा। और अगर आपने अभी से टीम अच्छी खासी बिल्ड कर ली, तो डेफिनेटली जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होगी, वो आपकी जो टीम है वो आपको बहुत अच्छी पैसिव इनकम और बहुत अच्छी प्रमोशन इनकम देने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं कॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि हमारे कॉल का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। कॉल पर हमें किस चीज का फोकस करना है वो हमने बातचीत कर ली। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब क्या क्या हमें वहां पर कॉल पर ध्यान देना है, किन किन चीजों के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, तब ही आप सामने वाले का इंट्रोडक्शन ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली कॉल उठा के ये नहीं बोलना कि मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं कौन हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आपने स्टार्ट किया, जैसे मैं कैसे करता हूँ मैं अपना बताता हूँ एग्जांपल। अगर मैंने कॉल किया, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ सिर्फ, हाय हेलो आई एम अभिषेक प्रताप सिंह फ्रॉम हायरिंग डिपार्टमेंट ऑफ राइजिंग कम्युनिटी। ठीक है, मतलब राइजिंग कम्युनिटी के हायरिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैं हायरिंग करता हूँ। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एलिजिबल होते हो तो। ठीक है, ये बोलना नहीं है मैं हायरिंग डिपार्टमेंट से हूँ राइजिंग कम्युनिटी के, इतना बताना बस। हायरिंग डिपार्टमेंट से ऑलरेडी सामने वाला पर्सन समझ जाता है। ठीक है, अब नेम आप अपना यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रो दे दिया अपना, अब आप हो सकते हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ठीक है, अब मतलब आपने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपने ऑलरेडी वीडियो सेंड कर चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज आप बोलोगे कि हाँ आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था एक इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, आप वर्क करना चाहते थे राइजिंग कम्युनिटी के साथ, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गोल्डन क्वेश्चंस।
ठीक है, इसका आप नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लिया, इंट्रोडक्शन लेने में एक चीज और ध्यान देनी है कि उनसे ये चीज जरूर पूछ लेना है कि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है अभी। ठीक है, अगर वीडियो कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो बोल देंगे कि भाई वीडियो कंप्लीट नहीं किया, मैं देख के बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बट आपने ये चीज जरूर पूछ लेना है एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ पर्सन ने वीडियो कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ठीक है, आगे उससे किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है, तो भी आप कंटिन्यू करेंगे कॉल के ऊपर। ठीक है, वीडियो कंप्लीट नहीं किया है, आपने कॉल कर लिया है, नो इशू, आप तब भी कंटिन्यू करेंगे कॉल पर। किस तरीके से कंटिन्यू करना है, हमारे 3 गोल्डन क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे 3 गोल्डन क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। मैं पहले, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं, ये क्वेश्चंस लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं इनकम को जनरेट करने के लिए, एक इनकम सोर्स के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है डेफिनेटली, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला सेम वही चीज है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बट क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कई लोग होंगे यस, अगर यस डेफिनेटली 90 से 95% यस बोलेंगे। जो नो बोलता है कॉल कट कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जंक इकट्ठा नहीं करना है, हमें इंटरेस्टेड लोग चाहिए अपने काम के लिए। ठीक है, सेकंड चीज क्या हो गई हमारी, जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, गोल्डन क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा कि ओके सो जैसा कि आपने कहा आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि आप पर मंथ बेसिस पे कितनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। जैसे मतलब सबका एक मार्क होता है कि मैं 30,000 करना चाहता हूँ, मैं 20,000 करना चाहता हूँ, मैं 50,000 करना चाहता हूँ, मैं 1 लाख करना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपकी वो डिजायर्ड इनकम क्या है। यहाँ पर हमें मिल जाता है सामने वाले पर्सन का एक की पॉइंट क्या है, वो कुछ इनकम बताएगा आपको। 30,000 अर्न करना चाहता हूँ मैं 20,000 अर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या है कि अगर आपने सामने वाले पर्सन से ये चीज पूछ ली, तो आप उसे ये बता सकते हो कि 20,000 रुपए कैसे कमाने हैं। आपको नॉर्मल सी बात है ना, जिसको कमाने 15,000 रुपए, आप उसे 1.5 लाख का रोड मैप बताओगे, तो वो तो उसके ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि पर्सन का माइंडसेट क्या है, कितना पैसा कमाना चाहता है, वही पैसा मैं बताऊंगा कि 15,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हो गया हमारा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैं मेन रीजन जान सकता हूँ जिसकी वजह से आप राइजिंग कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, या आप अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो कभी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि घर पे सपोर्ट करना। ठीक है, कोई लोन हो सकता है, स्कूल की फीस हो सकती है, आईफोन हो सकता है, बाइक हो सकती है। ठीक है, कई रीजन हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, मम्मा पापा के ड्रीम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर आती है उसकी प्रॉब्लम। ये 3 गोल्डन सोल्यूशन क्वेश्चंस में ना आपको सामने वाले पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर सामने वाले पर्सन के बारे में हमें ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसे क्लोज करना। किस तरीके से क्लोज करना है सामने वाले पर्सन को, ये हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, आपने गोल्डन क्वेश्चंस पूछ लिए सामने वाले से, यहाँ पर कनेक्शन, इन्हीं गोल्डन क्वेश्चंस में कनेक्शन बिल्ड होता है। सामने वाले से क्वेश्चन जब आप पूछोगे ना, 30,000 20,000, तो वो कैसे अर्न करना है, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो आपको आगे बताना है उसे, इसीलिए गोल्डन क्वेश्चंस आपने पूछे। ठीक है, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या क्या चीजें पूछ सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे यूज होते हैं ना, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछने हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमारा आधार कार्ड यूज होता है। आधार कार्ड किस लिए यूज होता है, कि आप एक इंडियन रेजिडेंट है या नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आप नॉर्मल सी बात पूछ सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग बात करें तो डेफिनेटली आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, राइट। सबसे पहले हमने पूछ लिया आप इंडियन रेजिडेंट हो, राइट। ठीक है, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। ठीक है, जो जो चीजें चाहिए होती है हमने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूछ लिया। अगर किसी के पास नहीं है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे करना है आगे का काम, वो बात अलग है। अगर जिसके पास हमें मिल गया सब कुछ, ठीक है, उसको हमें आगे बताना है काम के बारे में। ठीक है, आगे बताना है हमें वर्क प्रोसेस। वर्क प्रोसेस क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा वर्क प्रोसेस है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 7 से 10 डेज की ट्रेनिंग सेशन मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको चीजें सिखाई जाएंगी, और आपको क्या करना है, सिर्फ आप कंपनी की को जितनी केवाईसी कंप्लीट करके देते हैं, उस बिहाफ पे कंपनी आपको पे आउट देती है। ठीक है, अब हो सकता है आपकी केवाईसी, आप अगर एक केवाईसी करते हो तो आपको एक केवाईसी का मतलब होता है एक पर्सन से केवाईसी कंप्लीट करवाना। ठीक है, अगर आप एक पर्सन की केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज तक की इनकम को रिसीव होती है। ठीक है, तो अगर आप खुद ही समझदार हो, अगर आप महीने में, अगर आपने जितना भी टारगेट है उसने 15,000 बताया, अगर महीने में आप 15 केवाईसी भी कंप्लीट कर देते हो, तो इजीली आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पे वर्क का प्रोसेस समझा सकते हो। बाकी आपने ऑलरेडी वीडियो के अंदर देखा हुआ है सारा प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारी बातचीत होती है, वो होती है कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब अप्लाई करना है, अगर पर्सन रेडी है तो अप्लाई कैसे करना है।
आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। काम करने के लिए आप कंपनी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना जरूरी हो, और अगर आप कंपनी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट बनोगे तभी आप इनके साथ काम कर सकते हो, तभी कंपनी आपको आगे अपनी इनकम जनरेट करने का मौका देती है, ठीक है। और रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए क्या करना है, आपको लिंक्स सेंड कर देने हैं हर एक पोर्टल के, जिस भी पोर्टल पे मतलब जो भी पोर्टल उस टाइम लाइव हो वो लिंक आपको सेंड करना है, देन आपको पोर्टल्स कंप्लीट करवाने, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, गोल्डन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वर्क प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जहां पर आप उस पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, सामने वाले पर्सन के साथ, सामने वाले पर्सन को ये समझाएंगे कि ये एजुकेट करेंगे बेसिकली कि किस तरीके से वो यहाँ पर इनकम को जनरेट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कॉल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, हमने ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। गोल्डन क्वेश्चंस मैंने आपको तीनों बता दिए, कौन कौन से हमारे गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहला, क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं राइजिंग कम्युनिटी के साथ इनकम को जनरेट करने के लिए, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यस या नो, सिर्फ यस या नो में आंसर करेगा वो सामने वाला पर्सन, ठीक है। नो करता है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यस करता है तो आगे वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे, ओके। सो हर एक पर्सन की एक डिजायर्ड इनकम होती है, ठीक है। सो आई वांट टू नो कि आप क्या इनकम जनरेट करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, जो आपको लगता है आपके लिए सफिशिएंट हो, या हाँ मैं इतनी इनकम जनरेट करना चाहता हूँ मंथली बेसिस पे, वो क्या इनकम होगी, तो सामने वाला कुछ इनकम बताएगा, ठीक है। सो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हो। दूसरी चीज है जो अगला आता है प्रॉब्लम, सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, वहां पे आप उस पर्सन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बोले तो भाई हाँ मैंने भी सेम इसी चीज के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो, या इससे ज्यादा बेटर है कि ये बोलो कि कैसे वो कर सकता है, ठीक है। आगे मैं आपको वर्क प्रोसेस बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इससे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा बेटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर वर्क प्रोसेस के बारे में, वर्क प्रोसेस ऑलरेडी वो पर्सन जो है 90% तक वीडियो से समझ चुका है, आपको सिर्फ यहाँ पर उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। सबसे पहले वर्क प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले पूछ लेना कि हाँ मैंने आपको एक वीडियो भेजा था 19 मिनट्स का, क्या आपने वो कंप्लीट किया है, उसमें 90% तक वीडियो वर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। नहीं किया होगा तो आपको एक ओवरव्यू देना है, वरना ओवरव्यू देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डाउट्स पूछ लो, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाई कैसे करना है, एंड उसके बाद सेशन हमारा यहाँ पे क्लोज होता है।